नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आज आपके सामने एक प्रश्न लेके आए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख के ही आप डायरेक्ट आंसर बता दीजिएगा। वो कैसे, देखिए दिया हुआ है किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचता है। कोई भी संख्या है जिसको हम 195 से भाग दे रहे हैं तो 47 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेष क्या होगा। जब भी इस टाइप का प्रश्न रहे आप क्या कीजिएगा, जैसे देखिए 15 से हमारा 195 तो पूरी तरीके से कट जा रहा है, लेकिन 15 से हमारा 47 पूरी तरीके से नहीं कट रहा है। क्या कर रहा है, 47 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेष क्या आएगा। आपको क्या करना है, डायरेक्ट 15 को 47 से भाग दे दीजिए, शेष वाला से भाग दे दीजिए। जो भी शेष आएगा वही आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या कि यहाँ शेषफल पूछ भी रहा है आपसे। आप 15 से 47 में भाग देंगे, 15 तिया 45, शेष कितना बचा आपका 2, तो आपका इसका आंसर हो गया 2। इसका रिजल्ट हो गया आपका 2। इसी तरीके से अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेष क्या आएगा। क्या कीजिएगा, अभी हम बताए हैं शेष में भाग देना है 17 से 36 में हम भाग देंगे। 17 से 36 में भाग देंगे, 17 दूना 34, बच गया शेष कितना 2, तो इसका आंसर आ गया आपका 2। क्या किए, 17 से हम 36 में भाग दिए। जैसे देखिए हम 17 से भाग देंगे 36 में, 17 दूने 34, नीचे शेष कितना बच गया 2 शेष बचा, यही आपका रिजल्ट आ गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आपके सामने प्रश्न रखा हुआ है, 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13b7 प्राप्त होता है। यहाँ b है, 6 नहीं है, b है। तब 3a + 4b बराबर क्या होगा। अब इसमें देखिए क्या करते हैं, एक 3 अंकों वाली संख्या है कितना 4a3, यानी कि 4a3। 3 अंकों वाली दूसरी संख्या है 984 में जोड़ने पर हम जोड़ रहे हैं, 4 अंकों वाली संख्या बन रहा है 13b7। अब a और b का वैल्यू निकालेंगे तभी तो इसका मान बता सकते हैं हम। अब बताइए 4 3 7 ये सही है, इसमें एक भी नहीं लिया है, और 9 4 13 होता ही है, यानी कि हमेशा इसमें 9 ही होगा, 9 से ज़्यादा नहीं होगा। यदि 9 से ज़्यादा हो गया 10 तो इसमें 1 देना पड़ेगा, लेकिन 1 लिया नहीं है, 9 4 13 ही है। तो हमारा a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू 1 हो जाएगा, तभी तो 8 1 9 हो जाएगा, तो b का वैल्यू 9 हो जाएगा। यदि हम 2 लेते हैं तो 8 2 10, 10 का 0, बाकी 1 हो जाएगा, 9 4 13, 1 14 होना चाहिए यहाँ, लेकिन यहाँ 13 दिया है, इसलिए हम 9 से कम ही लेंगे, यानी कि a का वैल्यू 1 लेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा, b का वैल्यू 9। अब बताइए a और b का वैल्यू निकल गया आपके सामने, तो अब यहाँ बता दीजिए 3a + 4b बराबर पूछ रहा है। 3a का वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 3, b का वैल्यू कितना 9, 9 चके 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा 39। आपका यहाँ इसका आंसर कितना हो गया 39। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी संख्या में 7 जोड़कर, लिखिए क्वेश्चन, किसी संख्या में शेषफल कितना है। देखिए दिया हुआ है किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचता है, तो शेषफल कितना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा,
कह रहा है किसी संख्या, मान लेते कोई भी संख्या, क्या मान ले, x में हम 7 जोड़ेंगे, जो बोल रहा है प्रश्न में वही करेंगे। किसी संख्या में 7 जोड़कर, कह रहा है किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुना करते हैं। जो योगफल आया इसको हम क्या करें, 5 से गुना किए। योगफल को हम 5 से क्या किए, गुना किए। गुना करने के गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। जो गुना करने के बाद क्या हुआ, फिर कह रहा है 9 से हम क्या करें, भाग देते हैं। देखिए किसी संख्या में से 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुना करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। गुणनफल को क्या 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर, प्राप्त जो भागफल हुआ इसमें से हम 3 घटाने पर 12 शेष बचता। टोटल कितना आ गया, 12। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -3 है, इधर जाके बराबर के उस पर कितना हो जाएगा, प्लस 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। आपका हो जाएगा यहाँ पे आगे आपका लिखते हैं हम x + 7 × 5/9 बराबर 15। अब बताइए 5 से कटेगा, 5 तिया 15, तो x + 7 बराबर 9 तिया 27। x + 7 बराबर 27। 27 में 7 इधर जाके माइनस होगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। x बराबर आपका आ गया 20। कितना आसान है x का वैल्यू हम लोग को निकालना। दिया हुआ था किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुना करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचता है। तो शेषफल कितना है, शेषफल हमारा कितना आ गया, 20। x का वैल्यू 20 आ गया। धन्यवाद।